तो हाय गाइस, कैसे हो? तो आज का जो वीडियो का इंट्रो कह सकते हो, थोड़ा सा एनर्जी में किया मैंने। और ये मैं बहुत ही डल एनर्जी में बोल रहा हूँ, तो क्यों मेरे को नहीं पता। लेकिन आज का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सो मैंने कहा था कि देखो, ये जो पूरा चैनल मैं एक सिर्फ जियो पॉलिटिक्स पे ही ओरिएंटेड, पहले मेरा मूड था ऐसा करने का, लेकिन अब थोड़ा बदल चुका है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक पे उसको स्टिक कर देते हो तो फिर वो कुछ काम का रह नहीं जाता, राइट? तो चलो थोड़ी आज बात करेंगे अलग टॉपिक पे, वो है एआई का रिवॉल्यूशन। तो ये टॉपिक अभी तो, अगर कोई बोल रहा होगा इस टॉपिक के बारे में तो लगता है कि बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखो तो एआई की बात चल रही है 2024 से, बहुत बहुत चल रही है। 24 राइट? 2023 में कुछ तो पहले आई गेस चैट जीपीटी ने बहुत सारा लॉन्च किया था, लेकिन वो आई थिंक 2021 तक के डेटा के ऊपर था। लेकिन अब मॉडल्स हो चुके हैं फुल्ली फ्लेज्ड ट्रेन्ड, और वो लाइव भी ट्रेन हो रहे हैं। जैसे जैसे आप उनसे क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स पूछते हो तो वो खुद को वापस ट्रेन करते हैं। सो सब अब चीज़ें बहुत डायनेमिक हो चुकी हैं और बहुत ही क्विकली अपडेट भी हो रही हैं, राइट? तो इस रेस में एआई के हम कहाँ स्टैंड करते हैं? मतलब इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? हम एज़ अ पर्सन कैसे स्टैंड कर सकते हैं? और जॉब्स का इम्पैक्ट क्या है? इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एआई अगर आप देखो तो बहुत लोगों का यही है कि मैं तो इंजीनियरिंग से आता हूँ, तो लाइक जो जूनियर्स होते हैं वो भी पूछते हैं जब वो एडमिशन्स ले रहे होते हैं कॉलेजेस में, तो कहते हैं कि भाई एआई वाली ब्रांच ले या नहीं, उसको डिमांड है ना बहुत। तो ये सारे डाउट्स उन्हीं के भी माइंड में आते हैं, वो भी सोचते हैं कि एआई की ले लेते हैं ब्रांच को, हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन व्हाट आई थिंक इज़ कि एआई इन पर्टिकुलर आप देखो ना, एआई की अगर आपको सिर्फ स्पेशलाइजेशन एआई में है, तो वो इतना यूज़फुल या फिर इतना यूनिक नहीं है, राइट? मान लो अगर आप किसी और चीज़ में मान लो आप एक टीचर हो, सो यू आर प्रोफेशनल टीचर, लेकिन आपको एआई भी आता है, तो आप अपने टीचिंग पे एआई का यूज़ करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सो एआई जो किसी चीज़ के ऊपर हम लगाएँगे ना, तब वो कुछ अच्छा-अच्छा दिखेगा। अकेले में एआई इतना काम का उतना है नहीं, राइट? सो किसी चीज़ के ऊपर उसको अप्लाई करना इज़ मेक सम सेंस, राइट? सो दैट्स आई गेस इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ दैट वी कैन से कि एआई के लिए है। हाँ, बट अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई एआई आप किस चीज़ के लिए ला सकते हो, आपको करना क्या चाहिए? सो बहुत से डाउट्स होते हैं उन लोगों को। मैं मतलब छोटा ही वीडियो रहेगा ऑब्वियसली, द पॉडकास्ट विल बी थोड़ा बिग ऐसा नहीं रहेगा, 25 मिनट तक रख देंगे इसको और उसको 25 मिनट में रैप कर देंगे। तो थोड़ा समझो पहले से बात कि एआई तो भी उसकी हिस्ट्री तो सबको पता होगी, गूगल करके भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एआई और जॉब्स का जो सीन चल रहा है पहले उसे समझते हैं। थोड़ा वो बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, लोगों को भी लगता है कि भाई जॉब्स हमारे खतरे में है, ये है वो है। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट हाउ जॉब्स आर अफेक्टेड ड्यू टू एआई और समथिंग लाइक दैट। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एआई जॉब्स को पूरी तरीके से नहीं खाएगा। जॉब्स के प्रोफाइल्स चेंज हो सकते हैं, और जो घिसा-पिटा कोडिंग का काम है, जिसे हम भी एआई बहुत यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो उसमें हम एआई बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोड लिखना, बार-बार वही कोड लिखना, वो जो बोरिंग सा काम है वो नहीं करना होता। लेकिन जो कोड के पीछे का लॉजिक है वो तो हमें लगाना पड़ेगा। दैट्स इन फैक्ट, राइट? तो एआई बुरी चीज़ नहीं है, एआई को यूज़ करना चाहिए, हर फील्ड में उसको आना चाहिए, लेकिन उसका यूज़ जो हमारा रिपिटेटिव टास्क है ना, उसे टैकल करने में हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लॉजिक एआई के पास नहीं आ सकता। अगर आप चैट जीपीटी को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलेंगे ना, तो वो नहीं बना पाएगा, उतना अच्छे लेवल पे नहीं ले जा पाएगा उस प्रोजेक्ट को। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दे सकता है आपको, ये सब हो सकता है, लेकिन वो एक टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट नहीं बना के दे सकता। वो तो आपको खुद का दिमाग बैकएंड में यूज़ करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको खुद की लगानी पड़े। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैंने यूज़ किया भी है। तो वो
खुद से उतना वो टैलेंटेड नहीं होता। यस, अगर आगे जाके डेटा ट्रेन कर करके हम वो खुद से बना सकता है। लेकिन समझो ना कि कोई अगर आपको फिर इनोवेशन की कोई बात ही नहीं रहेगी ना। अगर एआई सब कुछ कर देगा तो इनोवेशन तो क्या ही हुआ। तो इनोवेशन तो ह्यूमंस को ही करना है। और एक चीज़ हमारे सर ने अच्छी बोली थी जब आई थिंक व्हेन वी वर इन द फर्स्ट ईयर ना, तो उन्होंने कहा था कि एआई, आपको लगता है एआई सबको पसंद है, ये है, वो कोड जनरेट करके देता है, बहुत अच्छी चीज़ है एआई भी। लेकिन एआई से जनरेट हुआ कोड को आप पेटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोड किसी के खुद का या फिर किसी का खुद से लिखा हुआ कोड नहीं है वो। वो किसी से कॉपी किया हुआ कोड है, वो बहुत सारे डेटा को फेच करके निकाला गया कोड। तो उसे आप पेटेंट नहीं कर सकते, उसका आपके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं हो सकता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो नहीं हो सकता। कोई भी आप उसके ऊपर वो नहीं लगा सकते, राइट? सो ये जब हमने सोचा ना, तो अगर आपको इनोवेशंस करने हैं, तो तब एआई का आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहे हैं लोग कि जो रिपिटिटिव टास्क है, जैसे अगर कोई सी प्रोग्रामिंग का टास्क है, जहाँ पर आपको सेम काम बार-बार करना है, तो वहाँ पर एआई को लगा दो। तब होगा क्या कि जो इंसान अपना दिमाग, अपना टाइम एक घिसा-पिटा टास्क करने में लगा रहा है, वहाँ से फ्री होके वो उस टास्क को अच्छे काम में लगा सकता है, राइट? तो वो हम एआई का यूज़ समझ सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। देन एक और बात अगर हम देखें कि तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो जॉब्स हैं वो पूरी तरीके से चेंज नहीं होंगे, जॉब्स का प्रोफाइल चेंज होगा। और जो रिपीटेटिव टास्क वाले जॉब्स हैं ना, वो जॉब्स खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ये वहाँ पे फिर आपको ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पर आपको एआई ही सफिशिएंट हो जाएगा। और वहाँ पे एआई भी होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर उन ह्यूमंस को अगर हमने इनोवेशन में लगा दिया, तो फिर हम कुछ नई इनोवेशंस भी कर सकते हैं ना। क्योंकि फिर वो वर्कफ़ोर्स जो बेसिकली ही पूरी की पूरी मतलब यूज़लेस होने से अच्छा कि उनको अब किसी और टास्क में लगाओ, राइट? तो दैट्स अ थिंग। तो इतना मेरे को लगता है कि एआई जो जॉब पे इफ़ेक्ट करने वाला है, इस पॉइंट के ऊपर जो मेरा ओपिनियन है, तो ये तो वो है कि भाई आपको डरना नहीं है, आपको यूज़ करना है एआई को। उसे डरो मत, उसे यूज़ करो, सीखो एआई को, प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, क्या करते हैं। फिर अगर आपको एआई मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं सीखना है, तो फिर डेटा साइंस में जाओ या फिर मशीन लर्निंग करो, क्योंकि मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली इट इज़ अ सबसेट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग के ऊपर आप जब उसके ऊपर खुद के ब्रेन्स लगाते हो, लाइक अगर आपको मैं बोलूँ मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, देखो चलो। तो मशीन लर्निंग क्या होती है? देखो मशीन लर्निंग बहुत आपने सुना होगा, मैं एमएल 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 लोगों ने बोला था पाइथन सीखो एमएल करोगे, पाइथन सीखो एमएल करोगे। क्या है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग बेसिकली है कि आपको मशीन को ट्रेन करना है बहुत सारा डेटा दिखा के। जैसे मान लो मेरे को मशीन को सिखाना है कि अगर मैं कैट की उसको पिक्चर दिखाऊँ, तो मशीन बोलनी चाहिए कि ये कैट है। तो मैं क्या करूँगा, उसे 1000 पिक्चर्स दिखाऊँगा अलग-अलग कैट की। तो वो हर 1000 पिक्चर्स दिखाने के बाद मशीन एक पैटर्न फिट करेगी अपने माइंड में। खुद से आइडेंटिफ़ाई करेगी और उस एक पैटर्न को फिट करेगी। और जब नई मैं कैट की पिक्चर उसे दिखाऊँगा कोई अलग, तो वो ट्राई करेगी कि कितना परसेंट ये पिक्चर इस पैटर्न को मैच कर रहा है। तो अगर मान लो 50-60% के ऊपर मैच कर रहा है, तो बोल देगा कि ये कैट है। समझ गए? तो इस तरह कुछ मशीन लर्निंग वर्क करता है। सो सिमिलर लॉजिक में बोल सकते हो मशीन लर्निंग वर्क करता है। तो आप बहुत सारे उसपे मॉडल्स होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन बहुत ही बेसिक मॉडल हुआ, फिर ऐसे कर करके आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे। तो ये इन मॉडल्स को सीखने के साथ आप समझ सकते हो कि डेटा एज़ अ इनपुट आप लेते हो, उसे ट्रेन कैसे करते हो मशीन के साथ, और फिर उसका आउटपुट कैसे जनरेट करते हो। तो ये एमएल हो गया। और इसी एमएल को जब आप पर्सनलाइज़ कर देते हो पूरा, फिर वो एआई बन जाता है, राइट? एंड डेटा साइंस एक अलग फील्ड है। उसका थोड़ा इंटरसेक्शन होता है एआई के साथ, लेकिन वो एक अलग फील्ड है। वहाँ पर आपको डेटा के साथ खेलना, राइट? तो ये आप कह सकते हो कंप्लीटली कि एक एआई जो एमएल चीज़ है ये क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। और अब थोड़े और बात करें, तो अगर आप भारत का स्टैंड देखते हैं कि इंडिया में एआई का क्या सीन चल रहा है, तो ऑब्वियसली एआई पे रिसर्च इंडिया में हो रहा है। एंड खुद के मॉडल्स भी आई थिंक वी हैव लॉन्च्ड। आई गेस परप्लेक्सिटी इंडिया का ही है, आई डोंट नो, क्योंकि लेट मी कंफर्म, मैं चेक करता हूँ परप्लेक्सिटी इंडिया का है या नहीं। परप्लेक्सिटी, विच कंट्री?
नहीं, ये भी आई थिंक यूएस का ही है। आई थिंक इंडिया ने भी कोई तो, हाँ, उसका आई गेस, हाँ, अरविंद श्रीनिवास, वो सीईओ परप्लेक्सिटी का है, राइट? वो चेन्नई का है आई गेस, हाँ, ऑब्वियसली। तो वो उसका आई थिंक मैंने ऐसे देखा था इसका एज़ बिकॉज़ ही बिकेम द सीईओ ऑफ परप्लेक्सिटी है, सो आई थॉट कि ये इंडियन होगा। लेकिन अगर आप इंडियन एआई एआई कंपनीज़ के बारे में बात करो तो परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कंपनीज़ ट्राई। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में भी बन रहे हैं, एआई के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है एंड ऑब्वियसली आई थिंक हम भी हमारा खुद का मॉडल बना ही देंगे ऑब्वियसली। सो ये तो चीज़ है, देखो सभी आगे जाएँगे एट बेसिकली ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, सब रिसर्च करेंगे भी इसके ऊपर। हमारा आई गेस कोई खुद का ऐसा मॉडल नहीं है जो पूरा कंप्लीटली जैसे चैट जीपीटी है वैसा हमारा आई थिंक कोई नहीं है। लेकिन वो आई गेस हमें डेवलप करना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। लेकिन हाँ, उसके रिलेटेड मॉडल्स जो हैं वो तो हमने अपने बना लिए हैं। दैट्स अ गुड थिंग। तो इंडिया में भी एआई ग्रो कर रहा है क्योंकि इंडिया में चीज़ क्या है, इंडिया में आपको कंज्यूमर्स भी बहुत हैं, इंडिया में प्रोडक्शन भी बहुत होता है, तो एआई का यूज़ बहुत होगा, राइट? क्योंकि आपके पास कैटर करने के लिए ऑडियंस बहुत है और कैटर करने के लिए प्रोडक्शन भी बहुत है। तो एआई इंडिया में बहुत ग्रोथ कर सकता है और अभी तो उसका इंडिया में इतना ग्रोथ हुआ है भी नहीं, राइट? अभी तो इंडिया में एआई का यूज़ तो लोग किसी का आई थिंक कभी मोदी जी का एआई जनरेटेड वीडियो बनाएंगे या फिर किसी एक्टर का बनाएंगे, क्रिकेटर का बनाएंगे, तो अभी तो यही चल रहा है यूथ के अंदर। उनको चेंज करना चाहिए ऑब्वियसली, मैं भी खुद यूथ हूँ, मेरे को मैं खुद नहीं ऐसा करता, लेकिन हाँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि सारे लोग तो एआई के मजे लेने में ही अभी तुले पड़े हैं उसके ऊपर। सो आई थिंक ये करना नहीं चाहिए हमें, वी शुड सी की, और ऑब्वियसली ऐसे भी बच्चे हैं जो कर रहे हैं एआई के ऊपर सीरियस वर्क कर रहे हैं, कैसे उसे बेटर बना सकते हैं और इंडिया के ग्रोथ में उसे ऐड कर सकते हैं कि ये ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बनाता है क्योंकि ये आपके टास्क्स को कम करता है जो कि आपके लिए बहुत ही रिपीटेटिव हो सकते हैं, नहीं? तो ये बात है एआई की। इंडिया में इसका डेवलपमेंट के ऊपर अब अगर आप ओवरव्यू देखें तो हाँ, इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है। उतने स्केल पे नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, हो रहा है क्योंकि अ, हमारे इधर वी हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, सो हमारे पास लोग बहुत है करने के लिए। सो ऑब्वियसली काम तो बड़े स्केल पे चल रहा है और सबको पता है कि एआई का कितना यूज़ हो सकता है और कितना उसका इम्पोर्टेंस भी है, राइट? तो इंडियन पर्सपेक्टिव में तो एआई की बात ये हो गई। अभी और किस बारे में बात करें बताओ? मेरे को लगता है थोड़ा एआई के बारे में और बात करते हैं आपको समझाने के लिए, कि मैं पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड इसलिए किया क्योंकि आई जस्ट वांटेड कि थोड़ा एआई के बारे में बात करें हम। और लाइक अभी एआई में एक और चीज़ है कि एआई में डेटा सिक्योरिटी का इश्यू है, राइट? क्यों है उसे समझते हैं पहले, क्योंकि देखो एआई में जैसे बीच में एक गिबली का ट्रेंड आया था, राइट? तो सब अपने फोटोज इमेजेस अपलोड कर रहे थे गिबली के एंड दे वर लाइक कि चलो इमेजेस अपलोड करते हैं गिबली से इमेज में, ओके, बढ़िया चीज़ थी, मज़ा आ रहा था वो करने में। लेकिन वो जो डेटा आप दे रहे हो तो चैट जीपीटी के आई गेस उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ही आता है कि जो भी आप इनपुट्स दोगे वो हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करेंगे। दैट्स देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? तो वो जो आपका पिक्चर है उसको भी उसने एज अ मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज़ किया था, विच इज़ फेयर, उन्होंने पहले ही बोला है कि हम करेंगे। तो सोचना हमें था, डालना चाहिए था या नहीं। लेकिन उसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे भी अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप कहीं भी हो तो आपका डेटा वैसे भी सबके पास पहुंच चुका है अभी तक। तो वो उसकी चिंता मत करो, वो हो गया कब का, सॉरी। मेरा जब मैं हिंदी बोलता हूँ ना तो मेरा ऐसा फ्लो अगर नहीं बना हिंदी में तो वो आवाज़ मेरी ऊपर नीचे होती है, तो मैं थोड़ा सा लड़खड़ाता हूँ बोलते समय, बिकॉज माय मदर टंग इज़ मराठी। सो मराठी मध्ये बोलणं असेल तर ते फार सोपं पडतं, पण इफ यू आर लाइक इफ यू स्पीकिंग इन हिंदी तो यू शुड हैव सम रिदम, राइट? इफ यू गॉट दैट रिदम देन इट्स कंप्लीटली ओके, और ऑब्वियसली इन इंग्लिश एज वेल, सो इफ यू गॉट द रिदम इट्स कंप्लीटली ओके। मराठी में तो नेचुरली आ ही जाता है रिदम। तो ये चीज़ है, छोड़ो। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो एआई का
किसके बारे में, हाँ, सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो सिक्योरिटी में एआई में भी बहुत आपको काम करना बाकी है, क्योंकि डेटा की जो पायरेसी है वो वहाँ पे बहुत ही ईज़िली हो सकती है। ऐसा मैंने सुना था लोगों से कि वहाँ पे डेटा चोरी जल्दी हो सकती है। वो ओपन सोर्स है, बेसिकली आप डेटा ले रहे हो और उसको ट्रेन कर रहे हो, राइट? तो डेटा सिक्योरिटी का वहाँ पे इश्यू बहुत है, और लाइक जो आपके बहुत से सेंसिटिव डेटाज़ हैं वो भी लीक वगैरह कुछ हो सकते हैं उसमें। तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी को उसके अंदर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स द टॉपिक आई थिंक एवरीवन इज सर्चिंग ऑन करंटली। थिंक वही हॉट टॉपिक ही चल रहा है अभी। तो एआई सिक्योरिटी में भी इशू है। एंड देन फिर अगर आप बात करो बायस, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो एआई के डिसीजंस, हाँ, कभी कभी बायस होते हैं एआई के डिसीजंस। लाइक अगर वो किस कंट्री का है, मान लो चाइना का डीप सीक है, तो उसको अगर आप कोई चाइना की इन्फॉर्मेशन पूछोगे, या फिर कोई अगर चाइना के बारे में कुछ ऐसी बात पूछोगे कि वो उस कंट्री का नेगेटिव पॉइंट है, तो वो नहीं आंसर देगा। वो आंसर ही देगा ही नहीं आंसर उस चीज़ का। तो ये क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि वो उस कंट्री का है तो उन्होंने ट्रेन उस तरह किया होगा। तो कभी कभी वो बायस भी हो सकते हैं, तो इतना ओपन सोर्स भी नहीं होगा। सो इसलिए कह रहे हैं कि भारत को अपना खुद का डेवलप करना चाहिए, सो दैट हम इंडिया में अपना यूज़ कर सकें। और ऑब्वियसली हम बनाएंगे भी, वो टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन हाँ, बना सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। एंड देन इफ यू सी कि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इसका आगे क्या है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, लोगों को पता है क्या है। जितना मैं चाहता हूँ कि एआई को हेल्थ केयर में लाना चाहिए, और एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये थोड़े से प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं, और ट्रैफिक एंड सेफ्टी में भी आप उसे ला सकते हो, जो कि बहुत सी कंपनीज ला भी चुकी हैं एनीवेज। तो जैसे आप जो एडास देखते हो सिस्टम, तो वो भी कुछ एआई की तरह ही काम करता है। बट हाँ, वो एक सिस्टम अलग है, वो सेंसर्स के ऊपर वर्क करता है, लेकिन उसमें भी एआई अब बहुत सारा इंटीग्रेट करने लग चुके हैं। जो टेस्ला वेस्ला तो वही कर रही है ना, राइट? तो उसमें तो हम ला सकते हैं ट्रैफिक सेफ्टी और उस सारी चीज़ों में। एजुकेशन में तो ऑब्वियसली भी वो आ ही चुका है। सब अब एजुकेशन में एआई का इंटीग्रेशन बहुत हो चुका है, और एवरीवन शुड यूज़ एआई। अगर आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज़ एजुकेशन में एआई को यूज़ करो, क्योंकि वो आपके टास्क ईजी कर देता है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस को और मज़ेदार बनाता है, और जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको बचाता है करने से। एंड हेल्थ केयर में आई वांट टू लाइक बहुत ही बिग चंक ऑफ एआई जो है ना, वो हेल्थ केयर में यूज़ होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है, एंड इफ यू आर हैविंग एन एआई मॉडल, अगर जिसको आप सिम्टम्स दे पाओ, या फिर उस पेशेंट की रिपोर्ट्स, जो इनिशियल रिपोर्ट्स होते हैं, उन रिपोर्ट्स को अगर आप एआई को दे पाओ, तो वो भी कुछ कुछ अपने इनपुट्स जो उसको पहले मिले हैं उसके ऊपर कुछ अपने अपने इन्फरेंस निकाल पाए, जिससे डॉक्टर्स को भी एक साथ मिल सके, क्योंकि डॉक्टर्स एट एंड वो भी ह्यूमंस हैं, राइट? तो कभी कभी उनका भी ऐसा होगा कि दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी एआई का यूज़ करने से। एंड आई थिंक मेरे को लगता है आगे जाके ऐसी मशीन बनेगी, जिसमें इंसान को सिर्फ डाल दो, स्कैन करके उसको क्या क्या पोटेंशियल डिसीज़ हो सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, सब कुछ वो निकाल देगी, और ट्रीटमेंट भी खुद बता देगी। तो ऐसा होने वाला है, लेकिन अभी जल्दी नहीं होगा ऑब्वियसली, उसमें बहुत टाइम है, लेकिन हाँ, अल्टीमेटली ये होगा। क्योंकि जो डॉक्टर्स का फील्ड है, जो अपना हेल्थ केयर फील्ड है, उसमें क्या है कि वो भी आपको पुराने डेटा से ही अपडेट होता रहता है वो। जैसे आप बहुत सारे स्टडीज़ करते हो, 100, 1000, 5000, 10,000 लोगों पे सर्वेज़ होते हैं, और उससे इन्फरेंस निकाले जाते हैं, उसको ही वापस वापस चेक किया जाता है, और फिर दवाइयाँ बनाते हैं, या फिर आप वैक्सीन्स बनाते हैं, या फिर किसी डिसीज़ को उसका ट्रीटमेंट का तरीका देखते हैं क्या है, या फिर किसी डिसीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो आप? ये कर रहे हो आप लोगों के ऊपर ट्रैक कर करके, राइट? तो वो जो डेटा है, अगर आप एआई को दे दोगे, तो वो खुद से आइडेंटिफाई करने में वापस लग सकता है। अगर उसको दोगे तो वो खुद को ट्रेन करेगा, और कुछ नए सिम्पटम्स पे आप बता सकते हो कि वो खुद से बताएगा कि क्या-क्या इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, राइट? तो आई थिंक हेल्थ केयर इज़ द फील्ड जहाँ पे इसका स्कोप बहुत है। तो एआई एट द एंड, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो एआई आपके लिए मस्ट ही है। तो इंजीनियर अगर आप हो, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। एंड अगर आप मतलब
हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से नहीं भी हो, किसी और फील्ड से हो, तो यू शुड लर्न एआई। लाइक अगर आपको अ, एआई की चीज़ें, एआई कैसे वर्क करता है, ये भी सीखना है, यू कैन लर्न, क्योंकि उसमें सिर्फ मैथ्स और पाइथन लगेगी आपको, और कुछ नहीं। उससे आप एमएल सीख जाओगे, एमएल के उसके बाद फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे कुछ एनएलपी, एलएलएम, थोड़े से अलग कंसेप्ट्स होते हैं, वो सीख लो, उसके बाद फिर आपको एआई समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ, आई डोंट नो कि मुझे मेरे को इतना डिटेल में भी याद नहीं है, लेकिन हाँ, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज वेल इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट। तो कहीं और से हो तो भी आप सीख सकते हो, आपको सिर्फ पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि बहुत ईजी है, लाइक इंग्लिश की तरह ही है वो। एंड यू शुड नो कि थोड़ा सा मैथ्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स अब थोड़ा आना चाहिए, राइट? क्योंकि एआई क्या है, देखो, अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे 5 - 3 तो वो बोलेगा 2। अगर आप उसे बोलोगे नहीं 5 - 3 = 3, वो बोलेगा नहीं 2। अगर आप उसको 10 बार बोलोगे 3 - 3 - 3 - 3 तो फिर वो बोल देगा एक बार में 5 - 3 = 3, यू आर ओके, यू आर राइट। तो ये अ, होता है एआई में, राइट? अगर आप एक चीज़ को बार बार बोलोगे ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो मान लेगा ये ट्रू है। सो दैट्स अ थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, और एक्सप्लोर करो एआई की फील्ड। उसके उसमें पोटेंशियल ग्रोथ बहुत है। लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही था पॉडकास्ट का, कि जो जूनियर्स हैं हमारे, जो छोटे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करेगा, क्या करना नहीं चाहिए आपको, यू हैव टू, लाइक मैं नहीं बोलता कि एआई की फील्ड में ही मास्टर बनो, यू शुड बी मास्टर इन एनी अदर फील्ड, यू शुड लर्न अबाउट एआई। सो अब जो सारी फील्ड्स है उसमें आपको एआई इंक्लूड करना चाहिए एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सो दैट लोग उसका यूज़ करके अपनी फील्ड में बेस्ट निकाल सके। सो आई थिंक दिस इज़ द वे, अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है या फिर उसका जो नतीजा है वो एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में दिखेगा, राइट? दैट्स व्हाट आई एक्चुअली फील लाइक। तो मेरे को अ, अब थोड़ा-थोड़ा लग रहा है कि भाई एआई के जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर 20 मिनट के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट ये था कि जो एडमिशन्स में भी होते हैं हम बच्चों के, तो पूछते हैं कि भाई एआईएमएल की ब्रांच ले, कौन सी ब्रांच ले, क्या करें, किस में रहें, क्या करें? तो मैं कहता हूँ कि ब्रांच एआई की होनी ज़रूरी नहीं है, आपको एआई आना ज़रूरी है। तो ब्रांच मैटर नहीं करती, किसी भी ब्रांच के हो, एआई को यूज़ करना सीखो, उसके पीछे का मैकेनिज़्म समझो, बस हो गया, और क्या चाहिए आपको? दैट्स होल लाइक थिंग मैं आपको जो कि मेरे को समझ में आती है और जो मैं आपको समझाना चाहता था। एंड ऑब्वियसली अगर आपको पसंद आता है आज का पॉडकास्ट, तो यू कैन लाइक इट। मैं एक्चुअली कौन था वो? हाँ, एक आपको एक पता होगा, एक थोड़ा-सा सैटायर वे में पॉडकास्ट बनाते हैं, सतीश रे। सो उस उनके वीडियो में जो पॉडकास्ट के होस्ट हैं, मैंने उनके देखे हैं वीडियोज़, तो वो कहते हैं कि मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। वैसे आई आई रियली लव दैट डायलॉग, लाइक मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। बहुत ही बढ़िया बोलते हैं वो, तो मेरे को पसंद आता है उनका वो सेंटेंस। सो या ऐसी है कि आपको थोड़ा समझ में आए, चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो यू कैन वॉच फॉर द पॉडकास्ट, ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको पसंद आता है। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए यू कैन स्ट्रेट अवे कम टू दिस चैनल। अभी तो हम कोई गेस्ट को नहीं बुला रहे, क्योंकि अभी हम उतने खुद पॉपुलर हैं नहीं। जब हो जाएंगे तब और भी गेस्ट को इनवाइट करेंगे, उनसे भी कुछ उनके ओपिनियंस जानेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या लगता है, एंड विल हैव अ फॉर्मल डिस्कशन। देखो, मैं जो पॉडकास्ट स्ट्रेट अवे होती हैं क्वेश्चंस, या फिर आप क्वेश्चंस पूछ के करते हो, आई डोंट लाइक दैट वे। आई लाइक कि अगर आप नॉर्मली कैसे डिस्कशन हो रहा है, वही डिस्कशन को अगर आप अपलोड कर दो, तो आई थिंक कि वो इंटरटेनिंग बहुत होता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल डिस्कशंस में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लाइवली चल रहा है और हम भी उसका पार्ट है। सो दैट्स अ रियली अ गुड थिंग। तो पॉडकास्ट अभी बहुत लोग बना रहे हैं, मैं पॉडकास्ट कहता हूँ अपने इसको, लेकिन ये एक तरीके से डिस्कशन ही है। इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपको मेरी भावना समझ में आ रही है, राइट? तो ये कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको सब पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो कमेंट में बताओ कैसा लगा, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं तो वो बताओ। एंड एक्चुअली मेरा जो सेटअप है बहुत ही चीप है, चीप तो क्या, लैपटॉप और माइक के साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं।
वो भी अडोबी के पॉडकास्ट पे, अडोबी पॉडकास्ट पे। सो अभी तो बहुत नॉर्मल चल रहा है, बाद में अगर जैसे लाइक इफ आई गेट न्यू गेस्ट्स देन उसके बाद में उसे थोड़ा अपडेट भी करूँगा। सो दैट्स व्हाट कंप्लीटली अबाउट एआई, लाइक व्हाट आई वांट टू डिस्कस ऑन। तो इसमें बहुत से डाउट्स अगर मैं बोलूँ ना, क्या क्लियर हुआ है आपके डाउट? लाइक एआई कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, उसके जॉब्स के इम्पैक्ट क्या है और इंडिया में एआई की क्या स्थिति है? बेसिकली इसके ऊपर हमने बात की और थोड़े जनरल टॉपिक्स के ऊपर बात की। सो दैट्स अ कंप्लीट प्लान वी हैव हैविंग, लाइक एआई के ऊपर हमने बहुत सी बात की और उसे कैसे सीख सकते हो उसके बारे में बात की। सो दिस वाज अबाउट इन दिस पॉडकास्ट। अगर आपको समझ में आती है पॉडकास्ट, समझ में और पसंद अगर आती है आपको पॉडकास्ट, यू कैन लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। उनको बोलो जो भी जूनियर्स हैं आपके, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे करें, या फिर किसी भी कोर्स में तो एआई का अगर उनको कुछ ज्ञान चाहिए, उनके लिए पॉडकास्ट इसको भेज सकते हो उनको बेसिकली, राइट? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड इफ यू वॉचिंग ऑन स्पॉटिफाई, फॉलो करो। इफ यू वॉच ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।